आज मेरा ये सौभाग्य है कि जोगी समाज द्वारा आयोजित सम्मेलन में आप लोगों के बीच में आकर के मुझे बहुत खुशी हो रही है, आनंद आ रहा है। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ। कल जन्माष्टमी का महापर्व है, भगवान श्री कृष्ण का जन्म कल जो पवित्र दिन है वो कल है। इसकी भी आप सबको मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। और वो गौरवशाली रही है। जोगी समाज कभी किसी से भेदभाव नहीं करता है। जोगी जाति के 9 नाथ हुए हैं, 12 पंथ हुए हैं, जो कि गिरी, पुरी, बण, योगी, भारती, सागर, अरण्य, आश्रम, सरस्वती, तीर्थ और पर्वत के नाम से जाने जाते हैं। मुझे ये खुशी है कि हरियाणा में इस समाज को जोगी, योगी, जोगीनाथ के नाम से जाना जाता है। ये मेरे लिए बड़े गर्व की बात है। अलग अलग प्रदेशों में इसको अलग अलग नाम से जानते हैं। राजस्थान में इसे नाथ के नाम से जाना जाता है और उत्तर प्रदेश के अंदर अगर हम देखें तो इसे उपाध्याय के नाम से जाना जाता है। जोगी समाज ने देश की आजादी के लिए महान कुर्बानियां दी हैं। इसका निर्माण भी किया गया है। इसके लिए मैं पूरे जोगी समाज को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज मुझे ये खुशी है कि आज जोगी समाज जो ओबीसी समाज का एक प्रमुख अंग है, हमारी सरकार ने ओबीसी समाज के हित में बड़े मजबूत कदम उठाए हैं। मैं आज आप लोगों के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। लंबे समय तक ओबीसी समाज को कोई व्यक्ति अधिकार नहीं दे पाया। अगर अधिकार किसी ने दिए हैं वो भारत माँ का लाल, वो नरेंद्र मोदी है जिसने ओबीसी समाज को अधिकार दिए। मुझे आज गर्व होता है क्योंकि मैं आज अपने परिवार के बीच में आया हूँ। भाइयों, ये पहली बार है कि मुख्य सेवक की भूमिका निभाने का अवसर अगर किसी ने दिया तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी ने आप लोगों को दिया। हम धन्यवाद करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का। और जो आजकल बातें कर रहे हैं, आजकल हिसाब मांगते हुए घूम रहे हैं, वो अपने गिरेबान में जा करके देखे कि हमने क्या किया है। अरे ओबीसी समाज का वोट लेकर के उनका शोषण करने का काम अगर किसी ने किया लंबे समय तक, ये कांग्रेस की पार्टी ने किया है। भाइयों, मैं आपको बताना चाहता हूं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब ओबीसी का ये बिल लेकर के आए, सबसे पहले विरोध करने में अगर कोई खड़ा हुआ तो ये कांग्रेस के ही लोग थे। अभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष कह रहे थे, कहा खत्ती छील देगा और जोगी बोल देगा। और जो बोल दिया, अरे इनका सुपड़ा साफ कर दे, वोट लेते रहे, इनका तो बस्ता भी ना लगा यार करते रहे। बाकी का काम मेरे ऊपर छोड़ दो। किसी भी व्यक्ति को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आज आपका बेटा भाइयों आपके बीच से एक गरीब परिवार से उठ करके आज नरेंद्र मोदी जैसे व्यक्ति ने भाइयों हरियाणा की जिम्मेवारी दी है। भाइयों, ये तो सोचते थे, ये लोग सोचते थे, बोलते भी थे, कहा वही
राज नहीं चला पाएगा, काम नहीं कर पाएगा। मेरे को बड़ा कम समय मिला, आज हरियाणा का जन जन एक बात बोल रहा है कि ये बीसी समाज के बेटे ने कमाल करके घेर दिया। अगर इसको कुछ समय और मिलता तो भाइयों ये हरियाणा के और अच्छे काम करता। मैं बोलता हूं, मैंने कहा कि समय कम नहीं मिला, ये तो ट्रेलर था। अभी 1 अक्टूबर को वोटिंग होगी, 4 अक्टूबर को जब रिजल्ट आएगा तो फिल्म तो कांग्रेस को हम दिखाने का काम करेंगे कि ये कैसे भाइयों विकास होता है, कैसे काम होते हैं, ये हम फिल्म दिखाने का उनको काम करेंगे। अरे शोषण किया उन लोगों ने, लंबे समय तक शोषण करते रहे। भाइयों मैं आप लोगों के बीच में आज कहना चाहूंगा, ये नरेंद्र मोदी है, भारतीय जनता पार्टी है जो गरीब की चिंता करती है, गरीब को मजबूत करने का काम करती है। भाइयों ये तो गरीब को और गरीब करने का ऐसी नीतियां लेकर के आते हैं, वोट तो ले लेते हैं और काम नहीं करते हैं। मैं आज आप सबका प्रणाम भी करता हूं, आप धूप की चिंता नहीं कर रहे हैं और इस भयानक धूप के अंदर अपने बेटे को सम्मान देने के लिए आप लोग एकत्र आए। भाइयों समय का अभाव है, मैंने कैप्टन साहब को कहा था मेरे आज कई कार्यक्रम हैं, मैंने 11 बजे असंध में जाना था, असंध के बाद मेरी रैली लोहारू के अंदर है, लोहारू के बाद मेरी फिर रैली गोहाना के अंदर है और वो समय से मैंने पूरा समय तय करना है। तो मेरा आप लोगों से आग्रह है, आज मैं आप सबके चरणों में एक निवेदन करने के लिए आया हूँ। एक एक वोट खड़े होकर के, अगर कोई वोट बाहर भी हो उसको भी बुला लीजिए, क्योंकि वोट की गिनती है। वोट यहाँ से 1 तारीख को ये जो यहाँ के बूथ की मशीनें हैं और हमारा समाज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर जहां भी फैला हुआ है, उनको इस बात से सचेत कर दीजिए कि अब की बार तीसरी बार मोदी के नेतृत्व में ये आपकी सरकार बनने वाली है। भाइयों हमने बहुत सारे काम किए हैं, मैंने ये निर्णय किया, एक कलम से किया, तीज के पर्व के ऊपर किया। मेरे पास जब मैं तीज के कार्यक्रम में गया तो बहनें कहने लगी कि गैस का सिलेंडर हमें थोड़ा कम रेट पे मिल जाए। मैंने कहा बताओ मखा माता जी, बहन जी कितने का चाहिए? तो कहने लगी भी 500 रुपए तक हो जाए। मैंने तुरंत घोषणा कर दी, बंदे का पूछना था किसी को, मैंने ये घोषणा कर दी। आज वो गैस का सिलेंडर 500 रुपए का उपलब्ध हो रहा है, मैंने तुरंत लागू भी कर दिया। अरे ये हुड्डा साहब कहते हैं, ये हुड्डा साहब बोलते हैं कहाँ घोषणा हो रही है? अरे हुड्डा साहब घोषणा नहीं हो रही, अगर तुमने भी लेना है तो बीपीएल बनवा ले। 500 रुपए का मिलेगा, 500 रुपए का मिलेगा। अरे आज 50 लाख परिवारों को हरियाणा प्रदेश के मैंने बहनों से वायदा किया था कि आपका बेटा भाई बैठा है, 500 रुपए का आपको गैस का सिलेंडर मिलेगा, बाकी का जो ऊपर का पैसा होगा वो आपका बेटा देगा, आपका भाई देगा, आपको कोई चिंता की जरूरत नहीं है। भाई ये निर्णय हमारी सरकार ने किया है और मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि भाई ये मौका मिल जाए जा दिखाई देंगे हम ही मुन्नो, 2 हाथ दिखाएंगे, चिंता मत करो, आपका आशीर्वाद है, हम दिखाएंगे कि राज कैसे चलता है। मैंने यह भी निर्णय किया, अब की बार बरसात कम हो रही थी, मैंने ये निर्णय किया कि मेरे किसान भाइयों के खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, उनके खर्चे कम होने चाहिए। मैंने प्रति एकड़ के हिसाब से तुरंत उनके खाते में 2-2 हजार रुपया डालने का काम किया। पहली किस्त 525 करोड़ रुपए की उनके खाते में पहुंचा दी है। कोड ऑफ कंडक्ट लग गया, 4 तारीख के बाद हर किसान के खाते के अंदर प्रति एकड़ के हिसाब से 2000 रुपया ये आपका बेटा
ये पहुंचाने का काम करेगा। ये सारा का सारा निर्णय आपकी सरकार ने लिया है। बहुत सारे काम हैं। आप सबका मैं दिल से धन्यवाद करता हूं और आप लोगों से एक अपील सुनपेड़ की सरदारी से ये कहना चाहता हूं। मेरी मातृशक्ति बैठी है। आज तो मैं आशीर्वाद आप सबके लिए अपनी पार्टी के लिए लेने के लिए आया हूं। कमल का फूल कोई भी लेकर के आएगा तो उस कमल के फूल को खिला करके चंडीगढ़ में भेजने का काम आप लोग करेंगे और बाकी का काम भाइयों अपने बेटे के पास छोड़ देना। कोई चिंता की जरूरत नहीं है। रात के अगर कोई 2 बजे भी आपके भाई को बेटे को मिलने के लिए किसी काम के लिए आया है, भाइयों सीएमओ उसके दरवाजे उसको खुले मिले हैं, बंद नहीं मिले। और उसकी बात को सुन करके उसका तुरंत समाधान करने का काम हमारी सरकार ने किया है। भाइयों आप चिंता मत करिए, एक तरफा वोट कमल के फूल को डालिए।